भगवान, प्रकाश आ गए। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उस चुड़ैल ने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा ना। अगर ये नहीं सुधरा ना तो तुम्हारे साथ ये घर मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है? दीदी, जीजू ने मेरे साथ। अब भी टाइम है, अपने छोटे भाई को समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। मारेगा उसे। तू पहले अपनी बीवी को संभाल, फिर आदित्य की बात करना, ठीक है? तुम जैसी औरतों की वजह से शायद लोग बेटी नहीं चाहते। पूरा 1 घंटा लेट हो तुम। अरे सॉरी बाबा, किसी जरूरी काम में फंस गया था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। तो खुद ही पहना दो। अरे ज्योति, दरवाजा खोलो। हे भगवान, प्रकाश आ गए। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब क्या होगा? तुम दरवाजा मत खोलना। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ज्योति दरवाजा खोलो। अगर उन्हें पता चल गया तो हम दोनों की जान ले लेंगे। अच्छा तो तू है जो मेरी बीवी के ऊपर डोरे डाल रहा है। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भागता कहाँ है? रुक। मिश्रा जी, आपको तो उस मैनेजर की आदत के बारे में पता है ना, फिर भी आप मुझे माफी मांगने के लिए बोल रहे हो। अरे मैनेजर है तो क्या कुछ भी करेगा क्या? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ठीक है, उसे जो करना है ना करने दो, देख लूंगा उसे। और वैसे भी जो हरकत उसने की है ना, उसका तो मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए। अबे रुक, कहां तक भागेगा? तुमसे जो हो सकता है आप कर लो। प्रकाश, प्रकाश रुक। छोड़ो मुझे। अरे तू प्रकाश मेरी बात सुन, हुआ क्या है बता मुझे। अरे हुआ क्या है बताएगा मुझे? ये मेरे घर पर मेरी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। छोड़ूंगा नहीं इसे, हट जाओ। रुक जरूर प्रकाश, मैं बात करता हूँ। बस अब यही दिन बाकी रह गया था। हाँ, तू इतना नीच हो गया कि मोहल्ले की औरतों को डोरे डालने लगा है तू। मेरी गलती है कि तुझे सर पर चढ़ा कर रखा है। निकल यहाँ से, दफा हो जा, अपनी शक्ल मत दिखाना तू। नहीं सुमित, इसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। छोड़ूंगा नहीं इसे। प्रकाश मेरी बात सुन, मेरे लिए माफ कर दे प्लीज। आई एम सॉरी। मैं इसे माफ नहीं कर सकता सुमित। बहुत दिनों से तलाश कर रहा था इसे, आज बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। प्रकाश इस बार मेरे लिए माफ कर दे, ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद ये तेरे घर और भाभी के आसपास भी नहीं दिखेगा। और अगर इसने कोई गलती की ना, तुझे जो सही लगे वो तू कर देना, ठीक है? लेकिन इस बार मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे उसे प्लीज। ठीक है, आपके खातिर जाने दे रहा हूँ उसे, लेकिन इसके बाद इसने ऐसी वैसी कोई हरकत की या ये ज्योति के आसपास भी नजर आया, जान से मार डालूंगा इसे। ठीक है प्रकाश, जा। अरे तू कहे तो तेरे जीजू को भेज देती हूँ लेने के लिए, उनके साथ आ जाना। नहीं दीदी, अरे जीजू को क्यों परेशान करोगी? मैं आ जाऊंगी ना, कल दोपहर तक ना मैं कानपुर पहुंच जाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, आ जाना। और हाँ, मम्मी के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा जरूर लेकर आना, भूलना मत बिल्कुल भी। चल ठीक है, बाय। हाँ अपना ध्यान रख। ठीक।
तंग आ गए हो तेरी हरकतों से। एक तो तू कोई काम धंधा करता है नहीं, ऊपर से ये सब चक्कर। अरे कितने लोग से बचाओगा तुझे? सॉरी भैया, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। पिछली बार भी यही बोला था तूने प्रॉमिस किया था कि तू ज्योति से दूर रहेगा। देखा ना, प्रकाश को भी पता चल गया। अगर आज मैं नहीं आता ना तो एक वो तुझे जान से मार देता। तू क्यों करता है ये सब? अरे इतनी सुंदर बीवी है तेरी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर। कहाँ बाहर ये मुंह मारता रहता औरतों पे। कीर्ति को पता भी चला ना कि तू ये सब कर रहा है तो पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। तू जानता है ना उसे। भाई हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, सुधर जा। तू कब जिम्मेदारी लेगा? मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया, मैं कल से ही नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। मैं इन सब चक्करों से दूर हो जाऊंगा भैया। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं इस बार अपनी जिम्मेदारी खुद लेके दिखाऊंगा आपको। तुझे जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। देख, अगर तू नहीं सुधरा ना तो मैं तो ये घर छोड़कर जाऊंगा ही। कीर्ति भी ये घर छोड़कर चली जाएगी। तुझे पता है उसकी आदत। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, सुधर जा। भैया मैं इस बार आपको सुधर के दिखाऊंगा। कीर्ति 2 गिलास पानी देना। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। ये लीजिए। क्या हुआ, कहीं से झगड़ा करके आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, भाई साहब बाइक से गिर गए। कितनी बार कहा इससे कि चालू बाइक में मोबाइल पर बात मत किया कर, सुनता कहाँ है? हे भगवान, आप बाइक रोक के बात नहीं कर पा रहे थे? इतनी भी क्या जल्दी थी आपको? मैं दवा लेके आती हूँ, या फिर आप चलो मेरे साथ, मैं आपको अंदर दवा लगा देती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, स्पेशली हमारी कंपनी ने मर्दों के लिए बनाया है। इससे 1 हफ्ते में आपकी त्वचा एकदम मुलायम हो जाएगी। हाँ हाँ समझ गया। कितने का है ये? ओनली 500 रुपीज़। सर दे दूँ? अब आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की बोलेगी तो हम भला कैसे मना कर सकते। दे दीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी स्मृति। स्मृति। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? नंबर? हाँ, वो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो ये क्रीम ले सकते हैं। मैं उनसे पूछ के तुम्हें बता दूंगा और फिर तुम आ जाना। इस बहाने हमारी भी बातें हो जाएंगी। श्योर सर, आप नंबर नोट कीजिए। हाँ बोलिए। 8700। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। कौन था? अरे कोई नहीं, वो सेल्समैन था, वो क्रीम बेचने गया था। आप सुमित हैं? जी, मेरा नाम सुमित है। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर सुमित, आज आपने अपने मैनेजर से झगड़ा किया, उसे मारा भी। जी सर, मेरा मैनेजर 1 नंबर का घटिया आदमी है। ऑफिस में हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता है, बुरी नजर रखता था उस पर अब तो हद ही कर दी। एक लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। देखो सर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने 2 थप्पड़ मार दिए उसको। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। इस तरह के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि आपकी कंपनी के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। आपका मैनेजर कहीं आपकी कंपनी पे केस ना कर दे, इसके लिए हमें आपका और उस लड़की का स्टेटमेंट चाहिए था। आप इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, एक बात करनी थी मुझे आप लोगों से। कल दिशा आ रही है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो उसे स्टेशन से ले आना। दिशा आ रही है? हाँ, मैं ले आऊंगा उसे। से आ रही है क्या? कुछ काम से आ रही है? नहीं भैया, उसे कोई काम तो नहीं है, बस उसकी छुट्टियां चल रही है तो मैंने सोचा बुला लेती हूँ। ये तुमने सही नहीं किया सुमित, बहुत पछताएगा तुम।
क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? हाँ, वो मैनेजर का मैसेज आया था, धमकी दे रहा था भाई। वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है उसका। फिर भी भैया थोड़ा ध्यान रखना, वो मैनेजर कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे कुछ नहीं करेगा, खाली बोल बच्चा ना। चल तू कहा, कोई टेंशन नहीं। हेलो, हाय स्मृति, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। आदित्य कौन? अरे वो कल क्रीम खरीदी थी ना तुमसे, वैसे तुम्हारी क्रीम बहुत अच्छी है। हाँ, सोच रहा हूँ कि 2-3 और ले लूँ। अच्छा तुम अपना एड्रेस दे दो ना, मैं आ जाता हूँ। सॉरी सर, मैं एड्रेस तो नहीं दे सकती, मैं आ जाती हूँ वहाँ। हाँ, मैं 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अरे नहीं, मैं इंटरव्यू के 2 बजे तक आ जाऊँगा। आप बस बार बार फ़ोन करके परेशान मत किया करो। हाँ, पागल है क्या? तुम नहाए नहीं अभी तक? नाश्ता रेडी है? हाँ बस नहाने ही जा रहा हूँ। एक बात बताओ, अब क्या मोबाइल के साथ नहाओगे? मैं रखना भूल गया था। आदित्य! 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 क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या है ये सब? हाँ? उस चुड़ैल ने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा ना? अरे ये सब पुरानी फोटोज हैं, क्या हो गया तुम्हें? ये पहले की फोटोज है या कल की फोटोज है? या तुमने मुझे गवार समझा हुआ है? बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके। अब मैं इस घर में एक पल और नहीं रहूंगी। कीर्ति मेरी बात तो सुनो, ये सब क्या कर रही हो तुम? जो भी सुनाना होगा ना, वो कोर्ट में ही सुनाना तुम। कीर्ति 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 प्लीज ऐसे मत जाओ। अरे कीर्ति, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़कर? पर हुआ क्या? ये आदमी ना कभी नहीं सुधरने वाला भैया। आपको पता है, ये अभी भी उस ज्योति से बात करता है। अब मैं चली जाऊंगी ना, तो खूब मजे करना उस चुड़ैल के साथ। कीर्ति एक मिनट। देखो मुझे आदित्य और ज्योति के बारे में सब कुछ पता है, और मैंने उसे समझाया भी है, और इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इस बार मान जाओ, अगर ये नहीं सुधरा ना तो तुम्हारे साथ ये घर मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है? सॉरी बोल। कीर्ति सॉरी, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये बात तो तुमने पहले भी बोली थी ना मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा कभी भी। हाँ ठीक है, तू जा अंदर जा, तैयार हो जा, तुझे मेरे साथ इंटरव्यू पे जाना। जा। इस आदित्य पर भरोसा तो मुझे भी नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका देने में क्या प्रॉब्लम है? जाओ अंदर, जाओ बैग लेके। दिशा तू आ गई। आ जाओ। दी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैंने कहा था कॉल कर देती, तेरे जीजू को भेज देती स्टेशन में। दीदी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं खुद से आ सकती हूँ ना, तो जीजू को क्यों परेशान करना बात बात पे? वैसे जीजू है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बस आते ही होंगे। अरे दिशा, अरे जीजू, कैसे हो तुम? बहुत अच्छी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। दिशा तू चेंज कर ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। मैंने दिशा को कुछ भी नहीं बताया, तो उसके सामने नॉर्मल बिहेव करना,
ठीक है। हेलो। हाँ करण, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। जीजू आप किससे चैटिंग हो रही है? बॉयफ्रेंड से? अरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, फ्रेंड है। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना। अरे सच में नहीं है। अच्छा, और अफेयर करना ही हुआ तो आपसे करूंगी ना, आप मेरे जीजू जो हो। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका घर के बाहर किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा है? बताओ बताओ, पक्का मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। मैं तुम्हारी दीदी से इतना प्यार करता हूँ कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, दीदी से प्यार करते हो या डरते हो दीदी से? डर का तो पता नहीं, पर प्यार करता हूँ। चलो अब जल्दी से बताओ, किससे चैटिंग कर रही थी? अरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बाबा। अच्छा रुको, मैं ही देख लेता हूँ। अरे सच में? अरे जीजू, अरे फ्रेंड है? अरे सच में? छोड़ो। आदित्य, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया। और दिशा, घर पर सब कैसे है? सब ठीक है बड़े जीजू। क्या प्लान है, कितने दिन रुकने वाली हो? मैं वो 1-2 दिन और। ठीक है, देर रात हो गई, सो जाओ। ओके। करण, अरे यार वो जीजू आ गए थे। तुम बताओ तुम कहाँ हो? हाँ मैं ठीक हूँ। डिनर कर लिया? अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। नाइट, आई लव यू, बाय बाय। कौन है? करण। करण? करण वो अपने पड़ोस वाले कुमार अंकल का बेटा? हाँ। दिशा, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और छोटी छोटी बातों पर इतनी लड़ाइयाँ करता है वो। तुम्हें पसंद भी कैसे आ गया? तुम प्यार में भी कैसे पड़ गई उसके? दीदी वो गुस्सा करता है, बट मुझ पे नहीं करता है। दीदी आपको पता है, वो बचपन से मुझे चाहता है, सच में। दीदी आपको पता है, एक दिन कुछ लड़के ना कॉलेज के बाद मुझे छेड़ रहे थे। जब करण को इस बात का पता चला तो उसने ना इन लड़कों को इतना मारा, हाथ पैर तोड़ दिए उनके, और खुद पूरी रात लॉकअप में बंद रहा। आपको पता है, जब मैंने उससे ये पूछा कि उसने मेरे लिए ये सब क्यों किया, तब जाके उसने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। इस बारे में मम्मी पापा को कुछ पता है? दीदी नहीं, हम सोच रहे हैं कि पहले उसकी जॉब लग जाए, वो सेटल हो जाए और फिर ही हम किसी को बताएं। अब प्लीज़ मम्मी पापा को कुछ मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन दिशा जो भी करना, लेकिन अपनी लिमिट पार मत करना। हाँ दी, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? अच्छा सुनो, जो बड़े जीजू हैं आजकल कुछ ज्यादा ही रूड हो गए हैं। दिशा वो ऐसे ही हैं। मुझे लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में ना रोमांस की कमी है, इसलिए परेशान है बेचारे। हाँ, तुझे अब हर जगह ना रोमांस ही रोमांस दिखेगा, है ना? सो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ हेलो। अरे नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी था। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? सच्ची याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है। हाँ ठीक है, कल पक्का मिलते हैं। हाँ चलो ठीक है, बाय, लव यू। पक्का ना? तुम सच बोल रही हो? ठीक है, फिर मैं होटल बुक करता हूँ। आज हम खूब मजे करेंगे। अरे मेरा क्या, मैं तो आ ही जाऊंगा, पर तुम्हारा? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर 2 बजे मिलते हैं। हाँ। किससे बात हो रही थी और किससे 2 बजे मिलने जा रहे हो? अरे वो इंटरव्यू वालों का फोन था, उन्हीं ने 2 बजे का टाइम दिया, बस उन्हीं से बात कर रहा था। यार आजकल तुम मेरे पे हर बात पे शक करने लगी हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं नहीं जाता इंटरव्यू देने। कीर्ति, ये कीर्ति कहाँ गई? कीर्ति! हाय जीजू, क्या हुआ? दीदी तो ऊपर कपड़े सुखाने गई हैं। अरे टीवी का रिमोट ही नहीं मिल रहा है यार, कहाँ है पता नहीं। टीवी का रिमोट, 1 मिनट, याद आया। मिल गया। यही चाहिए ना? हाँ। लो। अरे अच्छा, जीजा से मस्ती? हाँ। रुको तो, ये लो। अभी बताता हूँ तुम्हें। अच्छा जी, लो लो लो। अभी तुम्हें पकड़ूंगा। ये लो, रिमोट चाहिए था ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ दिशा? दीदी, जीजू ने मेरे साथ तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। अभी तक तो तुम सब बाहर मुंह मारते थे, लेकिन अब घर में, वो भी दिशा के साथ। छी!
इसके जैसा घटिया आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तुम अब देखते जाओ तो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चल दिशा। कीर्ति, अब क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? पूछो इस नीच इंसान से क्या किया इसने। अब क्या किया इसने? तू फिर से उस ज्योति के पास गया था? ज्योति नहीं भैया, दिशा। दिशा के साथ बदतमीजी की है इसने। इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी है। इस घर में मैं और नहीं रुकूंगी। मैं बस जा रही हूँ यहाँ से। तू इतना गिर गया? मेरी गलती थी कि तेरी हर गलती पे पर्दा मैंने डाला ताकि तू बच सके। सोचा कि एक ना एक दिन तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, पर नहीं, तू तो पहले से भी ज्यादा कमीना हो गया। तू देख, आज तो तेरी खाल उधेड़ूंगा, समझा? करेगा बोल। जब देखो मारना शुरू कर देते हो। अरे साली है मेरी, थोड़ी बहुत मजाक कर ली तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, आपको तो बस हर टाइम मारना ही मारना। अरे आप भाई हो, मेरे भाई की तरह रहो, बाप मत बनो। अच्छा, तो अब तो मुझे आंख दिखाएगा और तेरी साली है तो क्या तू कुछ भी करेगा? ये इतनी घटिया सोच है तेरी। और क्या कह रहा है तू कि मैं तेरा बाप बन रहा हूं? तो बेटा, बाप बनकर मैंने ही पाला है तुझे, समझा? चल ठीक है। हाँ जा रहा हूं, लेकिन याद रखना इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, याद रखना। तो जा यहां से। भैया बस बहुत हुआ। आपकी बात मान के ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं। मैं इस घर में 2 सेकंड और नहीं रुकने वाली हूँ। तो जाओ तुम भी घर छोड़कर, और जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। अरे कैसी बीवी हो तुम, अपने पति को काबू में नहीं रख सकती? भैया मैं मानता हूं कि आदित्य की आदतें ठीक नहीं है, पर तुम्हें भी तो उसे कंट्रोल में रखना चाहिए था ना। और रही बात दिशा की, मेहमान है, 2-4 दिन में घर चले जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, पड़ी रही यहीं पे। तुम्हें पता है ना आदित्य की आदतें कैसी है, फिर भी इसे यहीं रखा। पर तुझे भी तो आदत थी ना जीजा जी कह के चिपकने की, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और तुम जो ये घर छोड़ने की धमकी देती हो ना, चली जाओ ठीक है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये घर जितना मेरा है ना उतना तुम सबका है। इस घर के लिए तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। छोड़ो, तुम्हें जो करना है करो। तंग आ गया हूं मैं तुम सब लोगों को संभालने में। ईशा जी सुनिए ना, मैं जरा कुछ काम में हूं। क्या? ठीक है आ रहा हूं। हाँ हेलो करण, जीजू ने मेरे साथ घर वालों को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, मैनेजर को अरेस्ट करो जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ था। कल शाम सुमित भैया और आदित्य में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सुमित भैया ने आदित्य को घर से बाहर निकाल दिया। उसके तुरंत बाद ही उन्हें ऑफिस से कॉल आया और वो वहां से चले गए थे। झगड़ा क्यों हुआ था? आदित्य ने दिशा, मतलब मेरी छोटी बहन, उसके साथ बदतमीजी की थी। उसी बात को लेके सुमित भैया को बहुत गुस्सा आया था उन पर। वैसे तो बड़े जीजू दिल के बहुत अच्छे थे, पर कल उन्होंने दीदी पे बहुत गुस्सा किया था। दीदी पर क्यों? एक्चुअली आदित्य जीजू जो है ना, उनकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए दीदी उन पे भड़क गई थी
और घर छोड़ के जाने की भी बात कर रही थी। बस यही सब देखकर बड़े जीजू बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सबको सुना दिया। तुम्हें क्या लगता है आदित्य ऐसा कर सकता है? लगता तो नहीं कि आदित्य जीजू ऐसा कर सकते हैं, पर कल रात ना सर, आदित्य जीजू घर बहुत लेट आए थे, करीब 2 बजे के आसपास। और वो बहुत नशे की हालत में भी थे। हाँ सर, कल मैं घर लेट पहुंचा था सर। दरअसल कल भैया से मेरा झगड़ा हो गया था और मैं बाहर चला गया, मूड ऑफ था तो सर पीने बैठ गया था। जब बाहर बंद हुआ तो मैं घर वापस आ गया था सर। अच्छा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब तेरे भाई ने तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो तूने गुस्से में आके उनका खून कर दिया और अब तू हमें झूठी कहानी सुना रहा है। सच बोल। सर सच बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके बाहर में पता कर सकते हैं सर। वो तो हम कर लेंगे। और कोई दुश्मनी किसी के साथ सुमित की? सर वो मैनेजर का तो आप जानते ही है ना। उसकी छानबीन हम कर रहे हैं। फिलहाल वो दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और कोई है जो सुमित को मारना चाहता हो? सर और तो कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर एक बात खटक रही है। क्या? सर वो दिशा का बॉयफ्रेंड करण, सर वो बहुत गुस्से वाला है, बात बात पे झगड़ा करता है सर। हो सकता है दिशा ने मेरे बारे में उसे बता दिया हो कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है और उसने गुस्से में आके भैया का खून कर दिया हो सर। कहाँ रहता है ये करण? सर ये लखनऊ में रहता है सर। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन ये शहर छोड़ के कहीं मत जाना। जी सर। इस करण के बारे में पता करो कि कल रात वो कहाँ था। और हाँ, इस आदित्य की भी कुंडली निकालो। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम बात का पतंगर ना बनाती तो शायद आज भैया जिंदा होते। मुझे तो इस दिशा पे शक है, इसी ने ही अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ मिलकर भैया को मरवाया है। वाह आदित्य वाह, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तुम्हारी और इल्जाम हम दोनों पर। बस बहुत हो गई बकवास, बहुत सुन लिया। बार बार घर से निकलने की धमकी देती है ना। चल निकल अभी के अभी, निकल यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया आदित्य। चाहूंगी तो मैं जरूर, लेकिन तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। दिशा जाओ अपना सामान पैक करो और मेरा भी। जाओ जल्दी। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। मैंने कृति को घर से निकाल दिया है। तुम आज ही आ जाओ। आज से हम अपने नए प्यार की शुरुआत करेंगे। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। जी सर। सुमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सोचा आप लोगों को बताता चलूं। उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। किसी ने उसके ऊपर किसी बड़े पत्थर या फिर किसी भारी चीज से वार किया है। और एक बार नहीं, बार बार वार किया है। जरूर किसी ने अपना गुस्सा उतारा है उसके ऊपर। सर उस मैनेजर का कुछ पता लगा? हाँ उसके बारे में पता किया हमने। मर्डर वाली रात वो दिल्ली में ही था। और रही बात करण की, उसे पूछताछ कर रहे हैं हम। अकेले हो घर पर? बीवी कहाँ है तुम्हारी? हाँ सर वो कल शाम को ही अपनी बहन के साथ मायके चली गई। मायके गई है? शहर से बाहर गई और इन्फॉर्म भी नहीं किया? शर्मा जी सर। लखनऊ पुलिस को कांटेक्ट करो और बोलो कीर्ति पर नजर रखे। देखो आदित्य, अभी भी मौका है। अगर कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। देखो झूठ सच का हम पता लगा ही लेंगे,
लेकिन अभी तक तुम्हारे बारे में जो सुना है ना, सही नहीं सुना है। काफ़ी आशिक मिजाज के लगते हो तुम, रोमियो टाइप। काफ़ी औरतों से दोस्ती है तुम्हारी। बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इस आदित्य पर नजर रखो 24 घंटे। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। और जितनी भी औरतों के साथ इसका संबंध है उन सब की कुंडली निकालो। फाइनली तुम आ ही गई। अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। ज्योति, आज तो मैं तुम लोगों का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ताकि तू इन दोनों को भी मार दे जैसे तूने सुमित को मारा है। छोड़ो मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा। ये दोनों अच्छा, हमारे पास रात का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम और सुमित की बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे हो, लेकिन वापस लौटते टाइम तुम अकेले हो। और इतना सबूत काफी है हमारे पास तुमसे पूछताछ करने के लिए। अब यही बताएगा या थाने चलकर मार खाएगा फिर बताएगा? हाँ, मारा है मैंने सुमित को, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब इन दोनों कमीनों की वजह से हुआ है। मैंने ज्योति से कहा था कि वो आदित्य से ना मिले, और सुमित ने भी आदित्य से कहा था कि वो ज्योति से ना मिले। और इस दिन जब मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, और जब मैं आदित्य की पिटाई कर रहा था तो सुमित ने ही इसे बचाया था। और उसने मुझे गारंटी दी थी कि वो कभी ज्योति से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये दोनों फिर भी मिल रहे थे। उस शाम मैं सुमित से मिला ताकि मैं आदित्य की कंप्लेंट कर सकूं, लेकिन उल्टा वो मुझ पर ही भौंकने लग गया। सुमित, तुमने मुझसे वादा किया था कि आदित्य ज्योति के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अब भी ज्योति से मिलता है। उस दिन तुमने बचाया था उसको, वरना उस साले की मैं ऐसी हालत करता कि जिंदगी भर याद रखता। अब भी टाइम है, अपने छोटे भाई को समझा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या प्रकाश, तू क्या कर लेगा? मारेगा उसे? तू पहले अपनी बीवी को संभाल, फिर आदित्य की बात करना, ठीक है? चिल्ला मत। आदित्य अकेला गलत नहीं है, तेरी बीवी भी उतनी जिम्मेदार है जितना आदित्य। और एक बात याद रखना, तेरी बीवी ही आदित्य को नहीं छोड़ रही। फिर कैसा पति है यार तू? अपनी बीवी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है तू मर्द ही नहीं है, इसीलिए वो बाहर मुंह मार रही है, समझा? पहले अपनी बीवी को कंट्रोल में कर, फिर मेरे पास आना, ठीक है? चल जा यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मार दिया मैंने उसको। और मैं इन दोनों को भी मार देना चाहता हूं। मेरे भैया को मारा, मेरे सुमित भैया को जान से मार दिया तुझे। छोड़ दे, छोड़। बहुत प्यार उमड़ रहा है बड़े भाई के लिए, हैं? पर तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि सुमित की जान तेरी वजह से गई है? अगर तू उसकी बात मान लेता और ये सब हरकतें छोड़ देता तो आज सुमित जिंदा होता। एक भाई नहीं, अपना बाप खोया है आदित्य। और तुम जैसी औरतों की वजह से शायद लोग बेटी नहीं चाहते। कहते हैं अगर औरत संस्कारी हो तो लक्ष्मी का रूप होती है, और व्यभिचारी हो तो वही औरत उल्टा कहलाती है।
काश तुमने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी होती और समय रहते इस आदित्य से दूरी बना ली होती तो आज सुमित की जान नहीं जाती और 2 परिवार इस तरह बर्बाद नहीं होते। मनाओ जिंदगी पर रंग रलिया, लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने बाप जैसे भाई की बात नहीं मानी, तो तुम्हें क्या खुश रखेगा? ले चलो इसे।